नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप झा आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच क्या अंतर। सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। राष्ट्रीयता उस स्थान या देश के बारे में बताती है जहां पर व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि नागरिकता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नागरिकता अधिनियम 1995 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है, जिसमें जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर नागरिकता मुख्य आधार है। सामान्य रूप से लोग राष्ट्रीयता और नागरिकता को समानार्थक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द एक दूसरे से कई तरह से भिन्न हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1995 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके बताता है, जिसमें पहला आता है जन्म के आधार पर, सेकंड वंश के आधार पर, थर्ड पंजीकरण के आधार पर, फोर्थ प्राकृतिक रूप से और लास्ट किसी क्षेत्र विशेष के अधिकरण के आधार पर। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीयता की परिभाषा। किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता से उसकी जन्मभूमि का पता चलता है या पता चलता है कि व्यक्ति किस मूल का है। राष्ट्रीयता एक व्यक्ति को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को प्रदान करती है। एक राष्ट्र अपने नागरिकों को विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके बदले में वह नागरिकों से यह उम्मीद करता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का वह पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार हर संप्रभु देश अपने देश के कानून के अनुसार यह तय कर सकता है कि कौन व्यक्ति उस देश का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं नागरिकता की परिभाषा या नागरिकता क्या होती है। किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उसे देश की सरकार द्वारा तब प्रदान की जाती है जब वह व्यक्ति कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करता है। इस प्रकार नागरिकता के आधार पर किसी व्यक्ति की जन्मभूमि का पता नहीं लगाया जा सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है तो उसे देश के राष्ट्रीय आयोजनों जैसे वोट डालने का अधिकार अर्थात मताधिकार, नौकरी करने के अधिकार, देश में कहीं भी संपत्ति खरीदने और रहने का अधिकार प्रदान हो जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के साथ साथ कुछ कर्तव्यों पर भी जोर प्रदान किया गया है, जैसे टैक्स का भुगतान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीयता एक व्यक्तिगत सदस्यता है जो कि व्यक्ति को देश में जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है। दूसरी ओर नागरिकता की बात करें तो यह राजनीतिक या कानूनी स्थिति है जो कि किसी व्यक्ति को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ ही मिलती है। सेकंड, राष्ट्रीयता उस स्थान या देश के बारे में बताती है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है, जबकि नागरिकता सरकार द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जिसका ताज़ा उदाहरण है अदनान सामी, जो कि गायक हैं, पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, लेकिन उन्हें कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के कारण भारत की नागरिकता भी मिल गई है। इसी में दूसरा उदाहरण आता है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स की राष्ट्रीयता भारतीय माता या पिता किसी एक के भारतीय होने के कारण है, लेकिन वह अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता की अवधारणा देशज या जातीय है, जबकि नागरिकता की अवधारणा कानूनी या न्यायिक प्रकृति है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता को जन्म और विरासत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नागरिकता को जन्म, विरासत, प्राकृतिक रूप से और विवाह आदि के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता को बदला नहीं जा सकता, जबकि नागरिकता को बदला जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता केवल एक देश की हो सकती है, जबकि एक व्यक्ति एक से अधिक देशों का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता है, जबकि नागरिकता को छीना जा सकता है। इसलिए उपयुक्त तथ्यों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीयता किसी भी व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी के लिए जुड़ जाती है, लेकिन नागरिकता को कभी भी बदला जा सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य को नहीं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात वहाँ पर नागरिकता देने का अधिकार राज्यों के पास भी है। इसके अलावा भारतीय संविधान में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो यह थी पूरी चर्चा
राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच क्या फ़र्क होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।